शिरडी महाराष्ट्र के सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यह मुंबई से 250 किलोमीटर, औरंगाबाद से 110 किलोमीटर और नासिक से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिरडी तक महाराष्ट्र के सभी प्रमुख जिलों से बस सेवा उपलब्ध है। आप शिरडी टैक्सी या निजी वाहन से भी जा सकते हैं। शिरडी में साईनगर के नाम से रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जहां पर देश के अलग अलग राज्यों से रेल सेवा उपलब्ध है। अगर आप शिरडी वायु मार्ग से जाना चाहते हैं तो शिरडी में एयरपोर्ट भी है। इसके अलावा शिरडी से निकटतम एयरपोर्ट औरंगाबाद और मुंबई में है। प्रमुख धार्मिक स्थल होने के कारण शिरडी में ठहरने की काफी अच्छी व्यवस्था है। साईं मंदिर के आसपास ही कई होटल हैं, जहां पर आप 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कमरा किराए पर ले सकते हैं। इसके अलावा साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के द्वारा भी श्रद्धालुओं के रुकने के लिए साईं आश्रम, द्वारावती निवास और साईं भक्त निवास बनाए गए हैं। शिरडी में बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कराकर ही जाना चाहिए। ऑनलाइन कमरा बुक कराने के लिए वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहले से ही बुकिंग नहीं होने पर यहाँ कमरे नहीं मिल पाते हैं। शिरडी में खाने पीने के बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। इसके अलावा साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा साईं मंदिर से कुछ ही दूरी पर श्री साईं प्रसादालय भी चलाया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। शिरडी जाने वाले सभी श्रद्धालु श्री साईं प्रसादालय में जाकर भोजन रूपी प्रसाद अवश्य ग्रहण करते हैं। शिरडी आप पूरे साल कभी भी जा सकते हैं, लेकिन धार्मिक स्थल होने के कारण खास मौकों पर यहाँ काफी भीड़ होती है, खास तौर पर गर्मी की छुट्टियों में। इसलिए अक्टूबर से मार्च सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस दौरान यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती है। इसके अलावा सोमवार और शुक्रवार के दिन भी मंदिर में कम भीड़ होती है। छुट्टी वाले दिन, वीकेंड या किसी धार्मिक त्योहार के समय यहाँ जाने से बचें। हर गुरुवार को साईं बाबा की पालकी निकाली जाती है और इस दिन भी यहाँ काफी भीड़ होती है। पीक सीजन में साईं बाबा के दर्शन के समय का कोई अंदाजा नहीं है। इसमें कई घंटे भी लग सकते हैं और खाली समय के दौरान आप 1 घंटे में भी दर्शन करके बाहर आ सकते हैं। अगर आप लंबी लाइन में नहीं लगना चाहते हैं और जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो दर्शन की 200 रुपए में ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। 1.5 एकड़ में फैला शिरडी का साईं मंदिर सबसे बड़े साईं बाबा मंदिरों में से एक है। साईं बाबा की मूल उत्पत्ति के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। साईं बाबा हर धर्म से परे थे, पर हर धर्म को मानते थे। साईं बाबा एक आध्यात्मिक गुरु और फकीर थे, जिनके भक्तों में हिंदू के साथ मुस्लिम भी हैं। अपने जीवन काल के दौरान साईं बाबा मस्जिद में रहे थे। शिरडी की पावन भूमि, जहां बाबा ने सन 1918 में महासमाधि ली थी, कभी यहाँ श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण हो रहा था। बाबा ने इच्छा प्रकट की कि उनकी जीवन यात्रा समाप्त होने के बाद उन्हें यहीं विश्राम दिया जाए, और इस प्रकार उनकी समाधि को मंदिर का रूप दिया गया। दिन में 5 बार साईं आरती होती है। सुबह 4:15 बजे सबसे पहले भूपाली आरती होती है। इसके बाद 4:30 बजे काकड़ आरती, दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती, सूर्यास्त के समय धूप आरती और रात 10:30 बजे सेज आरती होती है। अगर आप आरती का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ऑनलाइन 400 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाकर किसी भी आरती में शामिल हो सकते हैं। खंडोबा मंदिर मुख्य मार्ग पर स्थित है। शिरडी में साईं बाबा के चरण सबसे पहले खंडोबा मंदिर में पड़े थे। बाबा एक बारात के साथ यहाँ आए थे। इस मंदिर के मुख्य पुजारी महल सापति ने साईं का शिरडी में स्वागत करते हुए कहा था, आओ साईं। इस मंदिर में खंडोबा, बनाई और महल साईं के प्रतीक रखे हुए हैं। साईं म्यूजियम संस्थान की देखरेख में संचालित साईं म्यूजियम में बाबा से जुड़ी कई निजी वस्तुओं को भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया है, जैसे साईं बाबा की पादुका, खंडोबा मंदिर के पुजारी को साईं के दिए हुए सिक्के, समूह में लोगों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किए गए बर्तन, साईं द्वारा इस्तेमाल की गई पीसने की चक्की आदि। द्वारका माई मस्जिद में साईं बाबा 60 सालों तक रहे। यह समाधि मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही स्थित है। बाबा द्वारा प्रज्वलित धूनी आज भी यहाँ वैसे ही प्रज्वलित है। यहाँ पर बाबा के जीवन से जुड़े हुए चित्र लगे हुए हैं, जो भक्तों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
यहाँ पर वह पत्थर रखा है जिस पर बाबा बैठते थे। चावड़ी साईं बाबा के जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ वे हर दूसरी रात भक्तों के साथ एक जुलूस में जाते और रात में वहीं विश्राम करते थे। प्रथा अनुसार आज भी यहाँ हर गुरुवार को द्वारकामाई मस्जिद से चावड़ी तक साईं बाबा की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें उनके द्वारा उपयोग में लाई गई कुर्सी और लकड़ी का पलंग भी रखा जाता है। लेंडी बाग शिरडी का एक छोटा सा गार्डन है जिसे साईं बाबा ने अपने हाथों से बनाया था। इस बाग में एक अष्टकोणीय दीप प्रज्वलित है जिसे बाबा ने अपने हाथों से जलाया था। इस अखंड ज्योति को नंदा दीप के नाम से जाना जाता है। साईं मंदिर से 65 किलोमीटर दूर शिग्नापुर का शनि मंदिर है। इस मंदिर को धरती का सबसे जागृत शनि मंदिर माना जाता है। यहाँ पर शनि महाराज की स्वयंभू मूर्ति है जो लगभग 5 फुट 9 इंच ऊंची और 1 फुट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर इस दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन करते हैं। यह मंदिर जिस गांव में है वहाँ के घरों में दरवाजे नहीं हैं, क्योंकि गांव वालों को अपने देवता शनि पर भरोसा है कि वे उनके घरों की चोरी और डकैती से रक्षा करेंगे।